Assalamu alaikum students. Today our topic is the past continuous tense. Past continuous tense, which is also known as the past progressive tense. In this tense is used to show that an outgoing past action was happening. मतलब ये टेंस हमें क्या शो कर रहा है कि एक ऐसा काम जो कि जारी था और वो पास्ट में एक ऐसा काम जो हो रहा था और लेकिन पास्ट में हो रहा था. ठीक है. दिस टेंस इज यूज्ड to show an outgoing past action. It is also used to talk about the continuity of the action. Like हमें क्योंकि continuous है तो continuity of action show कर रहा है ना ये. Continuity of the action. It is used to show the continuity of the action at a particular time in the past. एक पर्टिकुलर टाइम में वो काम हो रहा था ना, हमेशा से तो नहीं हो रहा. एक पर्टिकुलर टाइम में काम हो रहा था, लेकिन क्या है कि वो पास्ट में हो रहा था. ओनली द डिफरेंस इज कि वो पास्ट में हो रहा था. जिस तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है एंड द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, द डिफरेंस इज ओनली दैट के टाइम जो है द एक्शन वाज हैपनिंग इन द पास्ट और इन द प्रेजेंट. ठीक है. Past continuous tense is used to talk about the continuity of an action at a particular time in the past. Okay. The identification of this tense is again as like same like present continuous tense. Raha rahi rahe show the continuity of the sentence. Raha rahi rahe, this shows the continuity of the sentence. Like present है, ये past है, इससे हमें ये नहीं पता चल रहा, but रहा रही रहे से हमें सिर्फ ये पता चल रहा है कि ये अभी कंटिन्यू है. काम जो है, एक्शन इज कंटिन्यू, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ. ठीक है. और जो लास्ट वाले वर्ड्स हैं हमारे पास, था, थी एंड थे, ये हमें शो करें कि काम कंटिन्यू जो था वो पास्ट में था. ठीक है. अगर यहाँ पे है हूँ हो रहा लिखा होता तो इट मीन्स इट्स अ प्रेजेंट कंटिन्यूस, बट यहाँ पे था, थी, थे हैं तो इट मीन्स इट्स अ पास्ट कंटिन्यूस टेंस. ठीक है. ओनली द डिफरेंस इज था, थी, थे, है हूँ. पास्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट कंटिन्यूस में आइडेंटिफिकेशन की मैं बात कर रही हूँ. सिर्फ आइडेंटिफिकेशन में ये डिफरेंस है. रहा रही रहे टू शो द कंटिन्यूटी इज यूज्ड टू शो द कंटिन्यूटी ऑफ द सेंटेंस, एंड था, थी, थे is showed that okay, the action was happening in the past. Okay, this is the identification of the past continuous tense. Next, how to form a past continuous tense, how to construct a past continuous tense. Obviously हर सेंटेंस, हर टेंस में सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, हर टेंस में हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एक्शन. किसी भी टेंस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिख रहे हैं, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या थे, इज आर एम. पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वॉज वर. इसमें हमारे पास क्या हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहे हैं, वॉज एंड वर. देयर आर टू हेल्पिंग वर्ब्स इन द टेंस. In past continuous tense, after the subject we have to use the was or the word depending on the subject. was और word हम कैसे select करते हैं, वो subject depend करते हैं. subject select करता है कि was use करना है या were use करना है. उसके बाद V1 यानी कि first form of the verb plus ing. ing show the continuity of the sentence, and then object. This is the affirmative form of the tense. And how to make a negative, simply add not in the sentence. आपने सिर्फ simply not add करना है. Subject was not or were not. We use only one helping verb. कोई भी दोनों helping verb एक साथ use नहीं होंगे, सिर्फ एक helping verb use होता है, that is was not or were not depending on the subject. Okay. And then again V1 plus ing. V1 means the first form of the verb. ing
फॉर्म के साथ हम यूज करते हैं, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं. इट्स ऑल्सो कॉल्ड द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड देन ऑब्जेक्ट. एंड हाउ टू मेक एन इंट्रोगेटिव? Just place the helping verb at the beginning of the sentence in the question mark. Was or were, जो भी helping verb हम use करे हैं, then subject, then V1 plus ing and then object. Okay, ये तो हमारी हो गई sentence का structure हो गया. But how we can select the helping verb? Like was use करना है हमने, या फिर were use करना है. Was is used with I, he, she, it, name और singular के साथ. किस किस के साथ हम यूज कर रहे हैं? was, I, he, she, it, any name और singular, इन सब के साथ हम was यूज कर रहे हैं. और were किस किस के साथ यूज कर रहे हैं? we, they, you और plurals, इनके साथ हम were यूज करते हैं. we, they, you और any plural, इनके साथ हम we are using the were with these. Don't forget to place the punctuation mark like a full stop or a question mark at the end of the sentence. ठीक है, ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया. आइडेंटिफिकेशन हो गया. सबसे पहले हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है. अच्छा, इंग्लिश में भी आइडेंटिफिकेशन, ये तो हमें उर्दू, क्योंकि हम जब ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करते हैं तो हमारे पास उर्दू सेंटेंस से लिखा होता है, तो हमारी उर्दू आइडेंटिफिकेशन है. पर आपको अगर इंग्लिश में 3-4 सेंटेंसेस लिखे हो तो आपको इंग्लिश में आइडेंटिफाई कैसे करना होगा? क्योंकि इस दफ़ा पेपर में हमारे पास 2 टेंस हैं. हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट है और प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस है. 2 टेंसेस है ना इस दफ़ा पेपर में हमारे पास. तो हमें उनको इंग्लिश में भी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या है? देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब. कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस है? अगर हमारे पास इंग्लिश सेंटेंस लिखा हुआ है तो हम फॉर्म ऑफ वर्ब चेक करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि उसमें अगर पॉजिटिव की बात करें तो उसमें कोई हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब, और हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई होगी. ठीक है. और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब डिड यूज हुआ होगा, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम सब कुछ छोड़ दें, उर्दू सेंटेंस भी छोड़ दें, अगर हम सिर्फ इसकी बात करें कि इसमें से हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास कौन सा टेंस है, तो हम हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब से हम आइडेंटिफाई करेंगे. ठीक है. आईएनजी फॉर्म है पुटिंग के साथ, तो ये इट मीन्स द कॉन्टिन्यूस टेंस है. अब प्रेजेंट कंटिन्यूस है या पास्ट कंटिन्यूस है वो हम हेल्पिंग वर्ब से आइडेंटिफाई कर रहे हैं. वर यूज हुआ है, वर हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज होता है, तो ये हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस टेंस है. अगर यहाँ पे लिखा होता द पोर्टर्स इज पुटिंग आवर लगेज, यहाँ पे इज लिखा होता तो ये हमारे पास, हमें कैसे क्या पता चलता है कि इज किस टेंस में यूज होता है? इज हमारे पास यूज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम. इंग्लिश सेंटेंस हम हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब से आइडेंटिफाई करते हैं. Okay, the first sentence, let's start the translation. The first sentence is कुली हमारा सामान प्लेटफॉर्म पर रख रहे थे. उर्दू आइडेंटिफिकेशन क्या है? रहे थे. रहा show the continued states that the action was happening in the past. कुली हमारा सामान प्लेटफॉर्म पर रख रहे थे. कुली the porters. कुली को क्या कहते हैं? पोर्टर्स. द पोर्टर्स वर. अब क्योंकि ये प्लूरल है, हमारे पास एक कुली नहीं है, ज़्यादा पोर्टर्स हैं, एक पोर्टर नहीं है, एस क्या है, तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करेंगे? वर. द पोर्टर्स वर पुटिंग आवर लगेज. सामान, लगेज. द पोर्टर्स वर पुटिंग आवर लगेज ऑन द प्लेटफॉर्म. PLAT, plat, FORM, form. The porters were putting our luggage on the platform. How to make a negative sentence? Just add not after the helping verb. हमने सिर्फ not add कर देना है यहाँ पे helping verb के बाद. ठीक है. To make a negative sentence, the porters were not putting our luggage on the platform. Full stop. Don't forget the punctuation. And how to make an interrogative? Use the helping verb at the beginning of the sentence. Were the porters putting our luggage on the platform? लगेज, LUGGAGE, लगेज. ठीक है. ये आप साथ साथ स्क्रीनशॉट्स भी लेते जाएं ताकि जब आप अभी होमवर्क करें आप अपना, तो आपको ये आसानी हो करने में. ठीक है. डोंट राइट द रॉन्ग स्पेलिंग्स और द रॉन्ग फॉर्म ऑफ वर्ब और एनीथिंग एल्स. ओके.
ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज मेरी सहेली पाकिस्तान का एक नक्शा खींच रही थी। उर्दू आइडेंटिफिकेशन क्या है? सबसे पहले हमें कैसे पता चल रहा है? रही थी। रही थी से हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब हमने हेल्पिंग वर्ब डिफाइन, ओके, ऑब्वियसली सब्जेक्ट क्या है इसमें? मेरी सहेली, मतलब सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एक्शन। माई फ्रेंड, अब माई फ्रेंड हमें बताएगा कि ये हमें सब्जेक्ट हमें बताएगा कि ये हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करना है। दिस इज द सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर है ना, माई फ्रेंड, एक फ्रेंड है, माई फ्रेंड्स नहीं है, एक सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम वॉज यूज करेंगे। माई फ्रेंड वॉज खींच रही थी, मतलब पेपर पे बनाते हैं जो हम क्या कहते हैं उसको, ड्रॉ। तो यहाँ पर क्या आएगा? ड्राइंग। माई फ्रेंड वॉज ड्राइंग अ मैप ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान, obviously it's a proper noun, P will be capital wherever the Pakistan, we will write the Pakistan, P will be capital। ठीक है, मेरी सहेली पाकिस्तान का एक नक्शा खींच रही थी। My friend was drawing a map of Pakistan। My friend was not drawing a map of Pakistan। Was my friend drawing a map of Pakistan? ठीक है। The third one is हम मस्जिद में घुटनों के बल झुक रहे थे। ठीक है, अब सबसे पहले हमने सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एक्शन। हम, वी के साथ ऑब्वियसली वी डिफाइन करेगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। वी के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब क्या यूज, कौन सा यूज करते हैं? वर। वी वर। घुटनों के बल झुकना, इसको हम कहते हैं नीलिंग। ठीक है, दिस इज द वर्ब नीलिंग। दिस इज कॉल्ड नीलिंग। घुटनों के बल झुकना, नीलिंग। वी वर नीलिंग। के साइलेंट है, के एन डबल ई एल आई एन जी। वी वर नीलिंग इन द मॉस्क। मॉस्क भी लिख सकते हैं, मस्जिद भी लिख सकते हैं, बट मस्जिद ना लिखे मॉस्क लिख दें, बिकॉज इंग्लिश में तो मॉस्क ही यूज होता है ना ज्यादा होता है। वी वर नीलिंग इन द मॉस्क। वी वर नॉट नीलिंग इन द मॉस्क। वर वी नीलिंग इन द मॉस्क? द फोर्थ वन इज दर्जी मेरा सोने का लिबास सी रहा था। अच्छा, यहाँ पर सोने का लिबास गोल्ड ड्रेस नहीं है, यहाँ पर सोने का लिबास स्लीपिंग ड्रेस है, नाइट ड्रेस जिसे हम कहते हैं। ठीक है, सी रहा था। उर्दू आइडेंटिफिकेशन आई होप कि आपको क्लियर हो गई है। रहा था हमने लास्ट वाले वर्ड से चेक करना होता है। रहा इट्स फॉर कॉन्टिन्यूस टेंस, रहा रही रहे कॉन्टिन्यूस टेंस को शो करता है, और था थी थे हमारे पास पास्ट को शो करता है। तो रहा था इट्स अ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। रहा है होता तो ये पास्ट, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता, और रहा होगा होता तो ये फ्यूचर होता। आई होप कि आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का पता चल सके। ओके, अब यहाँ पर दर्जी है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, टेलर। टेलर वॉज स्यू स्यूइंग, आईएनजी फॉर्म स्विंग। टेलर वॉज स्विंग माई स्लीपिंग ड्रेस। यहाँ पर स्लीपिंग इज नॉट अ वर्ब कि यहाँ पर आईएनजी फॉर्म यूज नहीं की हुई, यहाँ पर ये एज अ वर्ब यूज नहीं हुआ हुआ। ठीक है ना, यहाँ पे वर्ब हमारा स्यू है, सीना। द टेलर वॉज सीइंग माई स्लीपिंग ड्रेस। It's not the सोने का लिबास means the gold dress. Right. Next is the negative is the tailor was not sewing my sleeping dress. Oh. Was the tailor sewing my sleeping dress? Next sentence is, ये sentence यहाँ पे incomplete है। Was the tailor sewing, आगे यहाँ पे यही लिखा है, लिखना है my sleeping dress। ठीक है। The next one is वो अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा कर रहा था। कर रहा था, उर्दू आइडेंटिफिकेशन से अगर हम पता चलाएं तो रहा था। ठीक है, और कर रहा था इट्स अ सिंगुलर। ही, ओके, ही सिंगुलर है तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हमने कौन सा यूज करना है? यहाँ पे वॉज। ही के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज हो रहा है? वॉज। ही वॉज शुक्रिया अदा करना, थैंकिंग। ही वॉज थैंकिंग हिज गेस्ट, अपने मेहमानों का ना, तो हिज गेस्ट, और मेहमान एक नहीं है, मेहमान ज्यादा है। एक मेहमान ने लिखा, मैं मेहमानों लिखा हुआ, तो गेस्ट प्लूरल, ऑब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल है, एस, डोंट फॉरगेट टू प्लेस द एस। ही वाज थैंकिंग हिज गेस्ट्स।
He was not thanking his guest. Was he thanking his guests? Question mark. तुम्हारा बावर्ची चावल उबाल रहा था. बावर्ची किसे कहते हैं? कुक को, या शेफ को भी कह सकते हैं. बावर्ची, कुक और शेफ. तुम्हारा बावर्ची, योर कुक. ऑब्वियसली यहाँ पे भी हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, योर कुक. तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज कर रहे हैं? वॉज. योर कुक वॉज उबालना, बॉइलिंग. योर कुक वॉज बॉइलिंग राइस. योर कुक वॉज नॉट बॉइलिंग राइस. वॉज योर कुक बॉइलिंग राइस? ठीक है. नेक्स्ट वन इज बारात सूरज गुरूब होने से पहले रवाना हो रही थी. बारात सिंगुलर है, ठीक है. बारात एक यहाँ पे हमारे पास सिंगुलर यूज हो रहा है. बारात वॉज डिपार्टिंग. टी की स्टिक, ये टी की स्टिक समझ लें आप. ठीक है. द बारात वाज डिपार्टिंग. रवाना होना, डिपार्टिंग. बेटा ये टी है, टी की ये आप उसको टी की स्टिक कंसीडर कर लें. DEPARTING. बारात वाज डिपार्टिंग सूरज ग्रूब होने से पहले, बिफोर द सनसेट. ठीक है. बारात वाज डिपार्टिंग बिफोर द सनसेट. यहाँ पे मैंने इंट्रोगेटिव पहले लिख दिया है, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता. वॉज द बारात डिपार्टिंग बिफोर द सनसेट. और इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव में, बारात वॉज नॉट डिपार्टिंग बिफोर द सनसेट. ठीक है. रवाना होना, डिपार्टिंग, डिपार्चर, ING फॉर्म के साथ डिपार्टिंग. सूरज गुरूब होने से पहले, बिफोर द सनसेट. द नेक्स्ट वन इज चोर अपनी जेबें जेवरात से भर रहे थे. अब यहाँ पे एक चोर नहीं है, बहुत सारे चोर हैं. भर रहे थे, कर रहे थे, एक तो नहीं है ना यहाँ पे, तो थीव्स आएगा, थीफ नहीं आएगा. और whenever you are writing the spelling of thief, almost 90% students write the wrong spelling of thief. It's THIEF, not THEIF. ठीक है. अब यहाँ पे thief है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, बल्कि thieves आएगा. क्या है? The word is thieves. प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हमारा क्या होगा? वर. thieves were. भरना, फिलिंग करना. thieves were filling. वर्ब ये फिलिंग क्या है हमारे पास? दिस इज द वर्ब. thieves were filling their pockets with jewelry. जेवरात से, with jewelry or with ornaments. You can write jewelry or ornaments. Thieves. Be careful while writing the spelling of thieves. 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 Thieves were not filling their pockets with the jewelry. Were thieves filling their pockets with the jewelry? ठीक है. The next one is वो गरीबों में खैरात तकसीम कर रहा था. It's a singular one. He was. तकसीम करना, distributing. वर्ब हमारे पास क्या है? तकसीम करना, distributing. He were distributing खैरात. खैरात को हम कहते हैं alms. ALMS, alms. He was distributing alms among the poor. poor यहाँ पर adjective है, पुअर्स नहीं आएगा, एस नहीं यूज होता इसके साथ. ठीक है ना. तो पुअर को हम कोई सिंगुलर पुअर में डिफाइन नहीं करते. पुअर में पुअर ही आता है, पुअर्स नहीं आएगा. ही वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्म्स अमंग द पुअर. बी केयरफुल while writing the spelling of distributing and arms. Distributing, DISTRIBUTING. Distributing. Alms, ALMS, alms. He was distributing alms among the poor. Negative, he was not distributing alms among the poor. Was he distributing alms among the poor? Okay. The next one is चपरासी हमारे पर्चों का बंडल डाक खाने ले जा रहा था. चपरासी, द पियन. चपरासी की इंग्लिश क्या? द पियन. सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पे यूज करेंगे was. द पियन was. लेके जाना, टेकिंग. टेक मीन्स ले जाना ना, तो टेकिंग, ING फॉर्म, टेकिंग. द पियन was taking our papers bundle. पर्चों का बंडल, पर्चे, पेपर्स. पर्चों का बंडल, पेपर्स बंडल.
द पीएन वॉज टेकिंग आर, क्योंकि हमारे पर्चों का बंडल है ना, तो पीएन वॉज टेकिंग आर पेपर्स बंडल टू द पोस्ट ऑफिस, डाक खाने, पोस्ट ऑफिस. The PN was taking our papers bundle to the post office. But don't turn on the video camera. The PN was not taking our papers bundle to the post office. Was the PN taking our papers bundle to the post office? Okay. The 11th one is मुसाफिर अपने नुकसान पर रो रहा था. मुसाफिर, the passenger, हेल्पिंग वर्ब यूज होगा हमारे पास was, because the passenger is the singular one. The passenger was crying. This is the verb. We use the verb with ing form in the past continuous tense. So crying, crying. The passenger was crying on his loss. किस पर वो रो रहा था? अपने नुकसान पर, on his loss. Okay, listen students, tomorrow I will take a short test about this past continuous tense. I will ask you about the, not the translation. मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि मुझे आप कॉपी करके translation बताओ, but I will ask what is the subject, what is the verb, what is the object, how to use the helping verb, how to choose the helping verb. इस तरह से मैंने आपसे सारे questioning करनी है कल, ठीक है? अभी सिर्फ इसी टेंस की, पास्ट कंटिन्यूस टेंस की, फिर बाद में हम बाकी टेंस की भी इस तरह से रिवीजन करेंगे और मैं आपसे टेस्ट लूंगी. द पैसेंजर वॉज क्राइंग ऑन हिज लॉस. द पैसेंजर वॉज नॉट क्राइंग ऑन हिज लॉस. ऑब्वियसली उर्दू ट्रांसलेशन अगर इसकी क्या होगी, मैंने यहाँ पे सिर्फ एक की लिखी हुई है. उर्दू ट्रांसलेशन क्या है? मुसाफिर अपने नुकसान पर नहीं रो रहा था. तो इन नेगेटिव मीन्स नॉट, सिंपली नेगेटिव मीन्स नॉट, उसमें आपने जस्ट नॉट ऐड करना होता है. सेंटेंस में आपके पास, उर्दू सेंटेंस में आपके पास नहीं लिखा होता है, और इंग्लिश सेंटेंस में आपने उसमें नॉट ऐड करना होता है. और इंट्रोगेटिव में सिंपल आपने हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में सब्जेक्ट से भी पहले लिख देना होता है, सिंपल, और एंड पे क्वेश्चन मार्क प्लेस करना होता है. वॉज द पैसेंजर क्राइंग ऑन हिज लॉस? ओके, द नेक्स्ट वन इज आप अपने पुराने दोस्तों से मुलाकात कर रहे थे. कर रहे थे. अब आप सेंटेंस चेक करो, ये सिंगुलर है या प्लूरल है. इसमें हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है? ऑब्वियसली ज्यादा है, कर रहे थे. आप अपने पुराने दोस्तों से मुलाकात कर रहे थे, ज्यादा है ना इसमें हमारे पास. तो यू ऑब्वियसली, अच्छा यू के साथ तो वैसे ही हम यहाँ पर वर्ड यूज करते हैं, ठीक है. यूज चाहे सिंगुलर है या प्लूरल है, एक है या तुम है या आप है या जो भी है, यू के साथ तो हम वर्ड ही यूज करते हैं. यू वर मीटिंग, मुलाकात करना, मीटिंग. यू वर मीटिंग अपने पुराने दोस्तों से, योर ओल्ड फ्रेंड्स. यू आर मीटिंग योर ओल्ड फ्रेंड्स. आप अपने पुराने दोस्तों से मुलाकात कर रहे थे. यू आर मीटिंग योर ओल्ड फ्रेंड्स. यू आर नॉट मीटिंग योर ओल्ड फ्रेंड्स. वर यू मीटिंग योर ओल्ड फ्रेंड्स? नंबर 13, वो तैर कर दरिया के पार जा रहे थे. अब यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट देखो, प्लूरल है. दे के साथ हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज कर रहे हैं? वर. दे वर. तैर कर जाना, स्विम. दे वर स्विमिंग टू क्रॉस द रिवर. दरिया के पार जाना, टू क्रॉस द रिवर. दे वर स्विमिंग टू क्रॉस द रिवर. दे वर नॉट स्विमिंग, स्विमिंग SWIMMING, swimming. They were not swimming to cross the river. Were they swimming to cross the river? Next one is बच्चे सूखे पत्ते इकट्ठे कर रहे थे. The children, एक बच्चा नहीं है, बच्चे हैं, प्लूरल है. तो प्लूरल के साथ हम क्या यहाँ पर ऐड करेंगे? were. The children were. इकट्ठे करना, collecting. Children were collecting dry leaves. सूखे पत्ते, dry leaves. पत्ते भी यहाँ पे सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है. लीफ नहीं आएगा, leaves आएंगे. The children were collecting dry leaves. The children were not collecting dry leaves. Were the children collecting dry leaves? 15 months says, मोची मेरा जूता मुरम्मत कर रहा था. मोची, the cobbler. मोची किसे कहते हैं? कॉबलर को. द कॉबलर.
आपने पोएम भी सुनी होगी, कॉबलर गोबलर मैंड माई शूज, तो ये वही है। मोची द कॉबलर, मुरम्मत करना, मेंडिंग मेंट करना। द कॉबलर वाज मेंडिंग माई शू, मेरा जूता मुरम्मत कर रहा था। शू, जूते नहीं लिखा हुआ, जूता लिखा हुआ। द कॉबलर वाज मेंडिंग माई शू, द कॉबलर वाज नॉट मेंडिंग माई शू, यहाँ पर नॉट लिख दो। ठीक है, द कॉबलर वॉज नॉट मेंडिंग माई शू। वॉज द कॉबलर मेंडिंग माई शू? नंबर 16th वन, वो मुलाजमत के लिए मेरी सिफारिश कर रहा था। वो यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? ही वॉज, सिफारिश करना, रेकमेंड करना, ing फॉर्म recommending, he was recommending me for the job, मुलाजमत के लिए, for the job, सिफारिश करना, recommend करना, he was recommending me for the job, recommend, recommending, RECOMMENDING, he was recommending me for the job, he was not recommending me for the job, was he recommending me for the job? And the last one is, वो जंगल से गुजर रहे थे, गुजर रहे थे, passing, they were passing by the forest, जंगल से गुजर रहे थे, by the forest, they were passing by the forest, they were not passing by the forest, or were they passing by the forest? Don't forget to place the punctuation mark. ठीक है? All right, Vijay, this is all about your today's lecture. Time is running out. The question and answers will, you can ask any question tomorrow because today the time is quite short. We will meet tomorrow, inshallah. Take care and Allah Hafiz. जो भी आपके questions है अपने mind में रखो, कल हम questioning करेंगे, ठीक है? Allah Hafiz.